दीये चैतन्ये मुकुरिव भावाचिदचित समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिले सन्तान्तरहिताः जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परोवानुरिवियो महावीरः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीरः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वर्तमान शासन नायक की आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम श्रद्धेय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, संगस्त समस्त मुनिराजों की। आज के दिन आप सभी का मन रोज की अपेक्षा बहुत ज़्यादा उल्लसित और प्रसन्न होगा, क्योंकि इस तिथि का इंतजार हम सभी को पिछले 1 वर्ष से रहता है कि दीपावली पे हम भगवान महावीर स्वामी के चरणों में लाडू चढ़ाएंगे। हर प्रभु का निर्वाण होता है, जो इस तीर्थंकर प्रभु हुए सबने निर्वाण किया, पर चूंकि भगवान महावीर स्वामी हमारे सबसे समीप थे और अंतिम शासन नायक हुए, उनके प्रति हमारी भक्ति कुछ विशेष नजर आती है। आप बड़े खुश होंगे कि आज हमने भगवान को लाडू चढ़ाया, पर मन में एक सवाल होगा कि लाडू ही क्यों चढ़ाए जाते हैं? अरे हम बर्फी पेड़ा को चढ़ा दें, नारियल चढ़ा दें, गोला चढ़ा दें, जो मन में आए तो चढ़ा दें, लाडू ही क्यों? तो अगर आपने लड्डू के पर्यायवाची पढ़े हों तो एक शब्द आता है मोदक। क्या आता है? लड्डू को मोदक भी बोलते हैं। वो मोदक से बना है मुदित। मुदित मतलब प्रसन्न होना, तो मुदित से बन गया मोदक। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत मुदित हैं, बहुत प्रसन्न चित्त हैं, तो मुदित से बन गया मोदक और मोदक से बन गया लड्डू। तो इसीलिए भगवान के निर्माण उत्सव पर हम इतने मुदित होते हैं, इतने प्रसन्न चित्त होते हैं कि उसके प्रतीक स्वरूप हम भगवान के श्री चरणों में लाडू अर्पित करते हैं। ये हमारी भावना है, ये कोई शाश्वत परंपरा नहीं, ये एक मान्यता है जो बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। भगवान महावीर के चरणों में हमने प्रणाम किया और ये भावना भाई कि भगवान जिस तरह आपने अपने समस्त कर्मों को क्षय करके निर्वाण की प्राप्ति की, क्या हमें वैसी प्राप्ति कभी होगी? हम दर्शन करते हैं और मन में भाव लाते हैं, अहम वंदे तद्गुण लब्धे, कि जैसे गुण आपने प्राप्त किए प्रभु मैं भी प्राप्त कर लूं। तो क्या ऐसे गुणों की प्राप्ति बहुत आसान सी बात है, या प्रभु के सामने जाके वो प्रार्थना करना, वो प्रे करने से हमें वो गुण कभी मिलेंगे? कहीं मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? हम भावना तो भाते ही हैं, पर अतीत के पन्नों को पलट के देखें तो हमें ऐसे ऐसे दृश्य नजर आते हैं कि आज तो हम भगवान महावीर स्वामी की पूजा करते हैं, उनके चरणों में निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं। क्या भगवान महावीर स्वामी कि जो पुरुषार्थ था वो उसी जन्म का था? वो अतीत के जन्मों से न जाने कितनी पर्यायों से वो पुरुषार्थ करते करते चले आ रहे थे। आप बीज का वपन करते हैं, वो वर्षों वर्षों बाद कोई वृक्ष बड़ा होता है, फल फूल लगते हैं, जिसका हम आनंद लेते हैं। ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी ने अपनी पिछली पर्यायों में ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा पराक्रम किया था, जिसके कारण आज के वर्तमान पर्याय में उन्हें समस्त कर्मों का क्षय करके निर्वाण को प्राप्त किया। अब ये बात उठती है कि ऐसे हम कैसा कौन सा काम करें जिसके माध्यम से हम आज से और अभी से, आज के दिन से
आप चाहते हैं कि आपको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो? चाहते हैं आप? कौन कौन चाहता है? हाथ ऊंचा करें। तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो, सब चाहते हैं, बड़ी खुशी की बात है। पर एक बड़ी प्रॉब्लम है कि उसके लिए हमें केवली, शुद्ध केवली का पादमूल चाहिए, जिनके चरणों में देख के हम शाश्वत लाइव देख सकें कि तीर्थंकर होते हैं, केवली होते हैं, शुद्ध केवली होते हैं, रिद्धिधारी मुनि होते हैं और अनेक रिद्धियों से संपन्न मुनिराज होते हैं। पर हमारे पास पंचम काल के जीव हैं, कोई लाइव चीज तो हमारे पास है नहीं। उसका विजन करने के लिए, उसको डिस्प्ले करने के लिए मात्र शास्त्र हमारे पास है। तो हाउ हमारे पास कैसे वो समय दर्शन आ सकता है? हमें शाश्वत तो कुछ मिलना नहीं है, सब पुण्य हमारा नहीं है, तो फिर क्या तरीका हमारे पास? हम भक्ति तो रोज करते हैं कि प्रभु समय दर्शन हो जाए, समय दर्शन हो जाए, कोई टेक्निक शाश्वत तो कुछ भी नहीं है। हम शाश्वत कर चाहते तो ऐसा काम करते कि हम चौथे काल में पैदा होते, हो सकता हम हुए हो, पर हमने ऐसा कार्य नहीं किया कि संसार से हमारी मुक्ति हो जाए। तो आचार्य कहते एक टेक्निक उसकी है, अगर आप चाहते हैं तीर्थंकर प्रकृति आपको बन जाए, आप भी भगवान महावीर स्वामी जी से आपकी पात्मा भी संसार से समस्त कर्मों का क्षय करे, सिद्धालय में विराजमान हो जाए, तो क्या होना चाहिए आपके पास? 16 कारण भावना, 1 से लेके 16 तक लगातार ऐसी भावनाएं हैं जिनको भाने से हम तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं। आज नहीं फलेगी, फलेगी कालांतर में जाके, उसका प्रारंभ हम अपनी भावनाओं के माध्यम से कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहली भावना होती है दर्शन विशुद्धि भावना। इसको आदि लेकर 15 भावनाएं और हैं, 15 भावनाएं भाएं और ये छूट जाए तो बंद नहीं होगा। अकेले इसको ही भा लें तो भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। अब क्या होती दर्शन विशुद्धि भावना? कुछ नहीं करना है, न उपवास करना आपको, न एकासन करना है, न रात्रि भोजन छोड़ना है, न रात का पानी छोड़ना है, न जमीकन छोड़ना है, न पूजा करना है, न अभिषेक करना है, शांति धारा करना है। कि महाराज बढ़िया धर्म बताया आपने, तो सारा झंझट से हम फ्री और तीर्थंकर प्रकृति बन जाएगी, बढ़िया टेक्निक है। बता दूं, हमेशा अपने चित्त में ये भाव रखो कि संसार में जितने प्राणी हैं, प्राणी मात्र का हर क्षण कल्याण हो, सबका भला हो, सबके अच्छाई की भावना भाना और सबके भले की भावना भाने का नाम है दर्शन विशुद्धि भावना। हम पूजाएं तो रोज करते हैं, इस थाली का उस थाली में ट्रांसफर करते हैं। लोग अच्छा द्रव्य लाते हैं, कोई चांदी का लाता है, आजकल सोने के भी चढ़ाने लगे हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी है। क्या हमारे भाव वैसे होते हैं जैसे चांदी के चावल होते हैं? क्या हमारे भाव वैसे होते हैं जैसे सोने के चावल होते हैं? हम मान लो न चांदी के चावल चढ़ाते हैं न सोने के चावल चढ़ाते हैं, हमारे भाव चांदी और सोने जैसे हो जाएं, तो क्या कभी कोई हमें तीर्थंकर प्रकृति बनने से रोक सकता है? बरसों बरस बीत जाते हैं पूजा करते करते, न हमारे भाव चांदी के हो पाते हैं न सोने के हो पाते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? व्हाट इज दिस? क्या आप क्या कर रहे हैं? हम पूजा करते हैं मात्र दिखावे के लिए, इट्स माय ड्यूटी है, हमारा कोरम है कि मैंने नियम लिया है, टाइम टू टाइम जाना है, अभिषेक संध्या पूजन किया, आई एम फ्री। क्या आपकी इतनी ड्यूटी बनती है अपनी आत्मा के प्रति? आपको तो सिंबल दिया भगवान, एक सिंबल है, एक चिन्ह है वो कि मैं ऐसा बना तो मेरी पूजा मत कर, वो नहीं कहते, वो भीतर आ गए, वो आपसे कुछ नहीं कहते। आपको उनसे प्रेरणा लेना है कि मैं ऐसा बनना चाहता हूं, तो वही तो टेक्निक है उनके पास। हम पहले गुणों की स्तुति करेंगे और गुणों की स्तुति करते 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 अपनी आत्मा को संस्कारित करते हैं। क्या पूरी उम्र उसी में बिता देना चाहिए? क्या भावना भाना चाहिए कि प्राणी मात्र का कल्याण हो, भला हो? ऐसे कितने व्यक्ति यहाँ बैठे हैं जो ये रोज भावना भाते हैं कि प्राणी मात्र का कल्याण हो। सुबह उठते हैं, सबसे पहले दिमाग लगाते हैं आज व्यापार में किससे निपटना है, किससे निपटना है, किससे निपटना, उससे लेना, उससे देना, उसका ऐसा ट्रांसफर करना है। सुबह उठते ही सोचते हैं और शाम को हिसाब लगा के सो जाते हैं। आप भावना तो भाव, आपकी इच्छा तो बहुत बड़ी सीट पाने की है कि मुझे तो वो सीट चाहिए, आपकी भावनाएं पूरी नहीं होती। आपको सीट चाहिए, 100% मिलेगी, नो डाउट, पर आपको वैसी भावना भानी पड़ेगी। तीर्थंकरों ने, प्रभु आचार्यों ने इतनी बढ़िया व्यवस्था बना के दी है जैनिज्म में। ये भाव प्रधान धर्म है, इसमें सारा काम फीलिंग्स का होता है।
सारा आशा फीलिंग्स के आधार पे होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। इतना इजी धर्म हमें करके दे दिया, हम वो भी नहीं कर पाते। हम क्रियाओं में इतने रूढ़ हो गए कि हम प्रे करना ही भूल गए अपनी आत्मा के हित में। पूजा के माध्यम में, अभिषेक के माध्यम में प्रभु से जुड़ने का बिल्कुल करना चाहिए। सबसे पहले वो गुणों की स्तुति जिनके माध्यम से मार्ग मिला, तो उसके बाद हमारी ड्यूटी नहीं बनती अपनी आत्मा के प्रति कि हम प्रभु की भक्ति करने के बाद अपने मन और आत्मा को इतना एनर्जी से भर के जाएं कि दिन भर हमारे मन से, हमारी आत्मा से किसी के लिए भलाई के ही शब्द निकले कि संसार का भला हो, सबका अच्छा हो। जब प्रभु की पूजा करते करते उम्र बीत गई, घुटने टेमुड़ गए, पैर मुड़ गए, बाल पक गए, दांत हिलने को अब गिरेगी तब गिरे, उसके बाद भी मन में परिणाम नहीं आते कि भगवान सबका भला हो। मैं तो कहता हूं जितना बूढ़ा आदमी उतना तिकड़मी। कहते महाराज ऐसा क्यों है? उसके पास जीवन का एक्सपीरियंस है। तो आपके अनुभव से आपने यही सीखा कि इसका कैसे निपटारा करना है और इसका कैसे निपटारा करना है। रुको, ठहरो, थम लो, कब तक ये काम करोगे? आज बहुत शुभ दिवस है। आज कौन सा दिवस है? निर्वाण दिवस, हमारे प्रभु का, वीतरागी प्रभु का निर्वाण दिवस है। ये नियम कोशिश करो कि रोज पूजा करने के बाद एकांत में बैठेंगे, वो कम से कम, ज्यादा नहीं तो 1 मिनट बैठ के लगातार ये बोलेंगे भगवान सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, प्राणी मात्र का कल्याण हो। आपका क्या बिगड़ता है? अब मात्र अपनी आत्मा को सुंदर बनाने के लिए, उसका मेकअप करने के लिए, उसको संस्कार देने के लिए 1 मिनट तक मात्र प्रभु के सामने बैठकर ये भावना भालो, हो सकता है तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो जाए। इस संसार से तिरने के लिए मात्र वही माध्यम है, दिगंबरत्व। आज नहीं मुक्ति मिलेगी, पर विश्वास है, अभ्यास से सफलता अवश्य मिलती है। और सफलता जब मिलती है तो खुशी कैसी होती है, अभी हम सब ने देखी है। आपके पास भौतिक संपदा है, गाड़ी, पैसा, बंगला, बैंक बैलेंस सब आपके पास होगा, दुनिया की सारी भौतिक वस्तु आपके पास होगी, वो आपको खुशी देती है, वो आपको खुशी देती है जब उसका यूज करते हैं या आपके पास होते आपको फीलिंग आती है आई हैव, मेरे पास ये है। He doesn't know feel it, वो आपके मन को खुशी से नहीं भर सकती। Why? जो चीज खुशी देती है वो खुशी से कैसे भरेगी? इट्स अ गैप। मान लो आपके पास संपत्ति है, वो संपत्ति कुछ समय के लिए आपके दाएं बाएं या आपसे जुदा हो जाती है, तो आपको संपत्ति खुशी देती है, पीड़ा देती है? पीड़ा देती है ना। तो खुशी देने वाली चीज कैसे पीड़ा दे सकती है? क्योंकि आपका अटैचमेंट था। बस यहीं आकर रुकना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपके पास जो संपत्ति है वो आपको खुशी से भर दे, वो आपको खुशी से भर दे। भगवान महावीर स्वामी ने यही करा, 24 तीर्थंकर ने यही करा। उनने भौतिक संपदा का त्याग किया था। वो राजा थे, कुछ चक्रवर्ती भी थे, अपनी समस्त भौतिक संपदा का त्याग करके मुनि पद को धारण करके जंगल में तपस्या करने चले गए। उनके पास संपदा थी, उनके पास खुशियां थी, पर उनका उद्देश्य वो नहीं था। वो चाहते थे मेरी आत्मा और मेरा मन खुशी से भर जाए। तो खुशी से तब भरेगा जब आपके जीवन में त्याग होगा। एक त्यागी, एक संयमी ही ऐसा व्यक्तित्व होता है जो अपने जीवन को खुशी से भर सकता है। उसके माध्यम से न जाने कितने लोगों का मन खुशी से भर जाता है। वो संयम ही कर सकता है। आज का दिन हमें शिक्षा देता है कि हम ज्यादा न कर सकें, कोई बात नहीं, हमारा उद्देश्य हो, हे प्रभु आज मैं भटका हूँ, आपके इस दिवस से मुझे इसी राह मिले, मेरा मन और मेरी आत्मा इतने सुंदर बने कि जिस राह पर चलकर आपने अपनी आत्मा को सुंदर बनाया था, अपनी आत्मा को सिद्धालय में विराजमान किया था, मुझ में भी ऐसी प्रेरणा आए, ऐसी भक्ति मेरी जागे कि जो आत्मा को प्रयास से जोड़कर मैं अनादिकाल से इस संसार में भटक रहा हूँ, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं अपनी आत्मा को संस्कारवान बना के जैसा आप जिस रास्ते पे चले हैं उसी रास्ते पे चलकर मैं अपनी आत्मा को वो उपहार दे सकूं। बस इसी का नाम है निर्वाण।
कुछ नहीं करना है, मात्र अपनी भावनाओं को इतना सुंदर बनाइए, इतना सुंदर बनाइए कि आपकी आत्मा उस आप भावनाओं की आवाज से सुंदर होती चली जाए। हर इंसान की अपनी आत्मा के प्रति ये ड्यूटी होती है कि वो हर समय मन को छोड़कर अपनी आत्मा की तरफ देखे। मन अपना काम करता कि वो भौतिकता से जुड़ा हुआ, उसके साथ 5 इंद्रियां हैं, उनका अपना व्यापार है, पर मन कहता है कि मैं आत्मा के लिए नहीं रोकूंगा। और पुरुषार्थ आपका निजी होता है, पुरुषार्थ कर दिए वो भावना भाई कि प्रभु आज मैं भटका हूँ, कल मेरा ऐसा समय आए, ऐसी शक्ति मुझ में उत्पन्न हो कि जो पद आपने पाया, आप सारा वैभव छोड़कर, संसार छोड़कर, संसार से संसारातीत हो गए, बस मुझे आज दिवस पर यह आशीर्वाद दें कि मैं भी आपकी तरह पुरुषार्थ पराक्रम कर सकूं। और जो आत्मा मेरे देह के साथ न जाने कितनी पर्याय से भटक रही है, उसको सही रास्ता मिल जाए। आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु है। जिस विद्यालय में आप विराजमान हैं, मेरी आत्मा भी एक दिन उस विद्यालय में जाकर विराजमान हो जाए। यही भावना भाता हूँ कि ये बात सबके जहन में उतरे, सब लोग अपनी आत्मा को संस्कारित करें और ये भावना भाएं कि एक दिन हम भी विद्यालय में जाकर विराजमान हो। इसी शुभ भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।